गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, प्राचीन भारत की सीरीज़ के अंदर हम बात करेंगे सातवाहन वंश के बारे में। तो आइए जान लेते हैं। देखिए, हम ब्राह्मण वंशों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने आपको चार ब्राह्मण राजवंशों के बारे में बताया था, और इसमें से हम शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए हम सातवाहन वंश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इनके जो प्रमुख राजा रहेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, उनके नाम जानेंगे प्रमुख राजाओं के। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले सिमुक का नाम आएगा, जो कि इस वंश के कौन है, इस वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर सातकर्णी प्रथम का नाम आएगा। हाल गौतमी पुत्र सातकर्णी आएंगे। नेक्स्ट वशिष्ठी पुत्र आएंगे। फिर आएंगे आपके यज्ञश्री सातकर्णी। क्लियर है? ये जो आप क्रम देख रहे हैं ना, सिमुक, सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, यज्ञश्री सातकर्णी, आगे आएंगे पुलुमामी। ये जो नाम देख रहे हैं ना आप, ये एक आप क्रम नहीं है, ये एक प्रमुख राजा है। क्लियर है? ये क्रम आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। ये कौन है? ये एक इस वंश के प्रमुख और बोल सकते हैं महत्वपूर्ण राजा हैं। क्लियर है? आइए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तो इसका हम सामान्य सा परिचय देख लेते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि इस वंश के संस्थापक शमुक हैं, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 60 ईसा पूर्व में कण्व वंश के अंतिम राजा, जिनका नाम सुशर्मा होता है, और सुशर्मा की ये हत्या कर देते हैं। और इनकी हत्या करने के बाद सातवाहन वंश की स्थापना कर देते हैं। क्लियर है ना? आइए आगे की तरफ बात करें, तो सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया, जो कि औरंगाबाद वाले इलाके में आती है। और इनके सिक्कों की बात करें तो ये अपने सिक्कों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस थे, जिनमें इन्होंने चांदी, तांबे, पोटीन, कांसे, इन सब की मुद्राएं चलाई। लेकिन इनका जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो वो आता है कि सातवाहनों ने सीसी के सिक्कों का प्रचलन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया था। तो ये प्रश्न आपके लिए स्टार लगाकर आप लिखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न सारे एग्जाम्स में अभी तक पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्कों का प्रचलन किस राजवंश ने किया था, तो आपका आंसर हो जाता है सातवाहन वंश। क्लियर है ना? तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, और देखिए, इनकी भाषा की बात करें तो भाषा इनकी प्राकृत थी, लिपि ब्राह्मी थी। और देखिए, यहाँ पर सातवाहनों को पुराणों के अंदर आंध्र कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा जाता है, जिस कारण इन्हें संयुक्त रूप से आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी सारी बुक्स इनको आंध्र सातवाहन कहती हैं, और कुछ बुक्स में इनका सातवाहन ही लिखा रहता है। क्लियर है ना? तो चलिए अब हम सातकर्णी प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर है? सिमुक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पीछे परिचय में हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। सातकर्णी इनके दूसरे प्रमुख राजा हैं, तो प्रमुख इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया है, और 1 बार राजसूय यज्ञ कराया है। इन्होंने इनका विवाह जो है वो नागनिका के साथ हुआ था। और नागनिका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनका एक अभिलेख है, जिसका नाम है नानाघाट अभिलेख। और इस नानाघाट अभिलेख के अंदर पहली बार भूमि अनुदान का साक्ष्य हमको देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी में ये जो सातकर्णी प्रथम है, इनका ये जो अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न कई बार बन जाता है कि भूमि अनुदान का पहला साक्ष्य कहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो आंसर हो जाता है आपका नानाघाट अभिलेख। क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ जाते हैं, तो अब हम आ जाते हैं हाल पर। तो हाल एक कवि थे। ठीक है, ये एक राजा होने के साथ साथ कवि थे, और इनकी किताब है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती के लिए हाल ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा कई सारे और हैं, जैसे गुणाढ्य, इन्होंने बृहत कथा की रचना करी है। सर्ववर्मन, इन्होंने कातंत्र की रचना करी है। क्लियर है ना?
चलिए देखिए आगे और देखें तो हम अब आ जाते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो इस वंश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक हुआ है। ठीक है ना, ये इस वंश का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सातवाहनों का सबसे महान राजा है ये। इसके अलावा इनको एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण और वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया है। क्लियर है ना। और देखिए गौतमीपुत्र सातकर्णी का एक अभिलेख है, नासिक अभिलेख। ठीक है, या फिर गौतमी बलश्री का जो अभिलेख है, यहाँ पर आप कई बार क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे बोला जाता है नासिक अभिलेख का संबंध किसके साथ है, तो नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सातकर्णी के साथ है। इसके अलावा कई बार ये प्रश्न थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि गौतमी बलश्री का अभिलेख। ठीक है ना, गौतमी बलश्री का अभिलेख, क्योंकि गौतमी बलश्री जो है ना वो गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता जी हैं, है ना। तो इनमें क्या है, सातवाहनों में क्या है कि जो राजा का जो नाम है, पुत्र का जो नाम है, वो उनकी माता के नाम के साथ जोड़कर रखा जाता था। हालांकि सत्ता पितृ सत्तात्मक थी, लेकिन नाम जो है वो माता के नाम पर रखे जाते थे। तो इस वजह से ये जो अभिलेख है नासिक अभिलेख, इसका एक और अन्य नाम हो जाता है गौतमी बलश्री का अभिलेख। तो इसका संबंध भी किसके साथ हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी के साथ इसका संबंध हो जाएगा। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और आपको जो भी डेटा दिया जाता है एकदम एक्यूरेट डेटा होता है और बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस किया हुआ डेटा है। कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। आप एक बार नोट बनाइए, बहुत ही जल्द हमारी ये सीरीज़ एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। बस 3 से 4 वीडियोज़ और होंगे, इसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, हम मेडाइवल हिस्ट्री पे आ जाएंगे। और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, ताकि हम बहुत ही जल्द अपनी जर्नी को जो है आगे तक लेकर जा सकें आपके साथ। क्लियर है। चलिए तो देखिए हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ देखें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने एक शक राजा रहेंगे जिनका नाम है नहपान। नहपान को इन्होंने हराया था। शकों के बारे में हम आगे देखेंगे, यवन राजाओं के बारे में जब जानेंगे तो हम शकों के बारे में भी जानेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखिए अब हम कुछ अन्य तथ्यों पर आ जाते हैं। तो इसमें यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में देखें तो यज्ञश्री सातकर्णी जो है वो सातवाहनों के अंतिम शक्तिशाली राजा रहेंगे। और यज्ञश्री सातकर्णी जो है इनके सिक्कों पर जलियान का चित्र देखने के लिए मिल जाता है। क्लियर है। अंतिम शासक की बात करें तो पुलुवामी चतुर्थ जो है वो सातवाहनों के अंतिम राजा रहेंगे। हालांकि पुलुवामी चतुर्थ से लेकर कभी भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। प्रश्न ऊपर की स्लाइडों में जितना भी फैक्ट आपको डिस्कस किया है वहां से आया है, पुलुवामी चतुर्थ को लेकर प्रश्न नहीं आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेंशन किया है ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रश्न आता है अंतिम शासक को लेकर सातवाहनों के, तो आप उसको उसका जवाब दे पाएं। क्लियर है ना। देखिए अब हम आगे की स्लाइड पर चलते हैं और कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्थापत्य कृतियाँ, कि सातवाहनों ने स्थापत्य कृतियाँ जो है कौन कौन सी बनवाई हैं। जिसमें देखिए कार्ले का चैत्य जो है वो सातवाहनों ने बनवाया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भी सातवाहनों ने बनवाई हैं। अमरावती कला का विकास भी सातवाहनों के समय पर हुआ है। एक नोट है वो भी आप याद रख लीजिए, वो नोट ये है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण के बीच में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का काम किया था। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं ये सातवाहन था, आपको समझ में आ गया है। अब हम अगले वंश पर चलते हैं, वो हमारा रहेगा चेदी वंश, जो कि हमने आपको बताया था। जैसे कि एक वीडियो में हमने सुंग वंश, एक वीडियो में हमने सुंग वंश और कण्व वंश को डिस्कस किया था, है ना, राइट। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किसका, सातवाहन वंश को डिस्कस कर रहे हैं। और हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, चेदी वंश को। तो सातवाहन वंश हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे चेदी वंश को लेकर। क्लियर है ना। छोटा सा है, थोड़ा सा देख लीजिए चेदी वंश के बारे में। तो संस्थापक महामेघ वाहन है और अशोक की मृत्यु के बाद पहली शताब्दी में कलिंग में चेदी वंश का उदय होता है। और इस बात की जानकारी हमको हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कि खारवेल का अभिलेख है, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा से हमको मिल जाता है। यहाँ पर इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा रहा है वो खारवेल रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और खारवेल जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। क्लियर है। तो ये हमारा जो है वो चेदी वंश था, जो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे पॉइंट गलत डल गया 5 नंबर। ठीक है,
तो ये हमारा चेदी वंश था, बहुत ही छोटा सा है। आप इसको देखकर आप अपना नोट बनाइए। बिल्कुल एक बेहतरीन नोट आपका तैयार हो चुका है एंशियंट हिस्ट्री का। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी दूसरा नोट नहीं बनाना है। हमारी बहुत ही जल्द जो पीवाईपी क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो हमने ब्रेक कर रखी है, वो भी 1 से 2 दिन के अंदर चालू होने वाली है। तो वहाँ पर जाकर आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपने जो नोट बनाया है वो आपका कितना अच्छा नोट बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, जैसे एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म होने वाली है यहाँ पर भी, और वहाँ पर हम सारे जो पीवाईपी क्वेश्चंस होंगे सबको इंक्लूड करके चलेंगे, तो आपका एक साथ सारे सब्जेक्ट्स का रिविजन होगा। और यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट्स के आपको सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर है? और इस हमारे सेशन की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, और वहाँ से इन सभी पीडीएफ को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।